नमस्कार जी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। चंडीगढ़ शहर को सिटी ब्यूटीफुल के साथ अब स्मार्ट सिटी बनाने की जद्दोजहद चल रही है, लेकिन चंडीगढ़ के कई सेक्टर ऐसे भी हैं जिनकी हालत गांव से भी ज्यादा बदतर है। यह सिर्फ कहने के लिए सेक्टर हैं, लेकिन सुविधाएं यहां पर मात्र शून्य हैं। आइए आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ के एक ऐसे ही सेक्टर की बदतर हालत, जिस पर ना तो नगर निगम ध्यान दे रहा है और ना ही प्रशासन। आइए बात करते हैं सेक्टर 61 में रहने वाले नागरिकों से। उनको कौन कौन सी परेशानियां जो हैं झेलनी पड़ रही हैं। सर, इस सेक्टर की क्या पहचान है? मोहाली में है या चंडीगढ़ में ये? या मैम, मैं विनीत सिंह चौहान है, सेक्टर का रेजिडेंट हूँ। और सेक्टर 61 की मैं ही नहीं, हमारे 504 घर हैं और सभी लोग मैक्सिमम कंफ्यूज्ड हैं कि सेक्टर चंडीगढ़ में है, मोहाली में है या कहीं नहीं है। बेसिकली इस सेक्टर की ना तो कोई अपनी पहचान है, ना ही कोई अपना पिन कोड है, ना ही कोई पोस्ट ऑफिस है यहाँ। आज प्रधानमंत्री जी ने मुहिम छेड़ी है कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन डिजिटलाइज होनी चाहिए। डिजिटलाइजेशन ट्रांजैक्शंस, बाइंग, परचेजिंग, सेलिंग, जब आप कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको एक पिन कोड अनिवार्य हो जाता है डालना। इस सेक्टर का कोई अपना पिन कोड नहीं है। यहाँ पे 160062 पिन कोड हम लोगों को प्रदान किया गया, जो कि मोहाली का है। जब हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग, सेलिंग, बाइंग, कहीं पे भी हम 160062 डालते हैं तो वो पिन कोड बाय डिफ़ॉल्ट पंजाब का आ जाता है, जो मोहाली का है। तो हम लोगों के सेक्टर निवासियों को वो सुविधाएं लेने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, इस सेक्टर में जितने भी आधार कार्ड बनाए गए हैं, आधार कार्ड में मैंडेटरी है कि पिन कोड चंडीगढ़ का ही लगेगा। तो हमारे सेक्टर वासियों को किसी को 160036 पिन डाल दिया, किसी को 160047 डाल दिया। जो प्रशासन की मर्जी आई वो पिन कोड डाल के हम लोगों के आधार कार्ड बना दिए। मेरी फैमिली में 5 मेंबरों में से 3 का पिन कोड 160036 है और 2 का 160047 है। जब हमें कहीं पे भी एक सेक्टर की कंप्लीट फैमिली में डिटेल डालनी होती है, कहीं पे भी अपने फैमिली की किसी ऑनलाइन उस पर, तो आधे का पिन कोड चंडीगढ़ का कुछ और है, आधे का कुछ और है, जबकि हम एक ही घर के निवासी हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है। हमारे यहाँ पे पोस्टल डिलेज़, किसी भी पोस्टमैन को कोई आप कुरियर मंगाइए, वो इतनी डिले होती हैं चीज़ें। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी सिरदर्दी का कारण है कि इस सेक्टर का अपना पिन कोड नहीं है और सेक्टर की अपनी पहचान नहीं है। मेरा नाम SK अरोड़ा है। सुविधाओं को छोड़िए जी, यहाँ समस्याएं बहुत हैं और उनमें से एक समस्या यहाँ वाइन शॉप का होना है मार्केट में मेन। वो समस्या ये है कि कई दफ़ा प्रशासन के नोटिस में लाए गए हैं पर वो अनसुनी ही रही अभी तक। ये सामने जो रोड देख रहे हैं, इतनी तंग रोड है, यही एक अप्रोच रोड है उस वाइन शॉप तक जाने के लिए। यहाँ शाम को ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाती है आने और जाने की कि बच्चों और लेडीज़ का यहाँ सड़क पे निकलना, किसी ने कोई यहाँ मार्केट से कोई चीज़ खरीदनी हो तो उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। इतनी भारी भयंकर समस्या है। 6 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक, मतलब इस लेडीज़ और बच्चे यहाँ रोड पे नहीं निकल सकते। को कौन सी परेशानी आती है? जैसे यहाँ पे सामने जो ठेका है, ऐसी है कि जैसे हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सारे शराबी इकट्ठे हुए होते हैं और यह कि कोई इतना हल्ला गुल्ला करते, इतना शोर करते हैं कि डर लगता है कि वहाँ पे जाने से भी लेडीज़ तो बिल्कुल नहीं जा सकती हैं। वहाँ पे कोई भी दाल सब्जी या कुछ लेना हो तो नहीं जाना, बड़ा मुश्किल है। और ये जो रोड है ये कमर्शियल रोड, मतलब हाउस घरों के पास से गुजरती है, तो इसलिए क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल है। कभी कुछ ऐसा हुआ हादसा? बहुत हादसे हुए हैं। ये तो बस चढ़ा देते हैं, गिरा देते हैं। 2-3 बंदे गिरे हैं यहाँ पे गाड़ी से। कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट कर दो, कोई परवाह ही नहीं है किसी को। मेरा नाम AD गेरा है। मैं कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे? फैसिलिटीज़ तो कोई ख़ास नहीं मैम, दिक्कतें बहुत हैं। हमारा सेक्टर छोटा सा सेक्टर है, बेबी सेक्टर इसको कहते हैं, परंतु हम समस्याओं से घिरे हुए हैं। हमारे सेक्टर में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है।
कोई जहाँ ऐसी जगह नहीं, छोटी सी जगह जहाँ कर हम शाम को थोड़ी देर के लिए सीनियर सिटीज़न बैठ सकें, बल्कि यहाँ का इतना बुरा हाल है। आप देखिए सड़कें टूटी पड़ी हैं, 6-7 साल हो गए हैं, इनकी कोई रिकारपेटिंग तक नहीं हो रही। मतलब कि हम आपको क्या बताएं, समस्याएं ही समस्याएं हैं। अनिल कुमार, मैं RW का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ में। जो हमारे साथियों ने बताई ये समस्या तो बहुत ज़्यादा जी। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या हमारी है, हमारा पहले यहाँ पे पोलिंग बूथ होता था, 53 कर दिया लास्ट ईयर 2019 में इन्होंने। 3 में था ना, सॉरी 61 में इन्होंने पिछले साल 53 में, जो हमारे दूर पड़ता है। इस बार हमने डिमांड की है, उसका सर्वे भी कर लिया SDF साउथ ने, भी कहते हैं भी हम 52 स्कूल में कर देंगे। तो हमारी डिमांड यही है, ये 61 में जब जगह है, शॉप्स है, हाउसिंग बोर्ड, इसमें क्यों नहीं किया जाता इनका वो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।